नमस्ते साथियों, जीएस स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। चलिए, अगर से आप तैयारी कर रहे हो पेट की या फिर यूपी पुलिस की कर रहे हो या फिर यूपीएसआई की कर रहे हो, किसी भी एग्जाम की कर रहे हो जिसमें कि मुहावरे और लोकोक्ति आती हो, है ना। तो आज के जितने भी प्रश्न है वो मुहावरे और लोकोक्ति के हैं। तो चलिए, पहला प्रश्न हम देखेंगे कि क्या है। काठ की हाड़ी बार बार नहीं चढ़ती। ठीक है, लोकोक्ति का अर्थ है, तो आपको बताना है इस लोकोक्ति का अर्थ क्या होता है कि काठ की हाड़ी बार बार नहीं चढ़ती। तो इसके ऑप्शन है, बुरे दिन हमेशा नहीं रहते, छल कपट का व्यवहार हमेशा नहीं चलता, लकड़ी का बर्तन आग से जल सकता है, दुर्भाग्य की मार बार बार नहीं होती। इसमें से जो उचित होगा, एकदम सही होगा, वो क्या होगा। तो हम देखेंगे, काठ की हाड़ी बार बार नहीं चढ़ती का अर्थ होता है कि जो छल कपट करता है ना, जो बुराई होती है वो बार बार मतलब छल कपट का व्यवहार हमेशा नहीं चलता, मतलब बुराई हमेशा नहीं जीतती है, यह इसका अर्थ हो जाएगा। तो छल कपट का व्यवहार हमेशा नहीं चलता, ये हमारे पास में सेकंड ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न हम देखेंगे। देखिए, आग का अंधा नाम नयन सुख, इस लोकोक्ति का अर्थ बताइए। कुछ क्वेश्चन लोकोक्ति के हैं, इसके बाद में कुछ आपको मुहावरे के मिल जाएंगे। तो देखेंगे, आग का अंधा नाम नयन सुख, इस लोकोक्ति का अर्थ क्या होगा। गुण के विरुद्ध नाम होना, आग की रोशनी जाना, नामकरण करना, या फिर संतुष्ट होना। तो संतुष्ट होना बिल्कुल नहीं होगा, नामकरण करना भी नहीं होगा, आग की रोशनी जाना भी नहीं होगा। क्या होगा, गुण के विरुद्ध नाम होना। मतलब आग का अंधा, आग से तो अंधा है, उसको दिखाई नहीं देता, उसका नाम रख दिया हमने नयन सुख, कि उसको नयन से सुख मिले। मतलब कि एकदम गुण के क्या कर दिया, विपरीत उसका नाम रख दिया। चलिए, जैसे किसी का हमने नाम रख दिया, राम रख दिया, उसके गुण है पूरे रावण वाले, तो यही हो जाता है अर्थ। ठीक है, तो तब हम कह सकते हैं आग का अंधा नाम नयन सुख। अगला प्रश्न हम देखेंगे, अंधी पीसे कुत्ता खाए, लोकोक्ति का अर्थ है। अब देखेंगे, हानि ही हानि होना, अयोग्य शासक के कारण कुप्रशासन, लाभ कम हानि ज्यादा, मालिक से दुश्मनी करना। तो मालिक से दुश्मनी करना बिल्कुल नहीं है। अंधी पीसे कुत्ता खाए, मतलब अगर कुछ कर रहे हैं और आप देख नहीं पा रहे हो तो उसका नुकसान ही नुकसान होना है ना, मतलब कि वो उचित नहीं होगा। लाभ का कम हानि ज्यादा होना, तो ये भी नहीं होगा। हानि ही हानि होना, ये भी नहीं होगा। क्या हो जाएगा, अंधी पीछे कुत्ता खाए, मतलब अयोग्य शासक के कारण कुप्रशासन हो जाएगा। ठीक है, अंधी पीछे कुत्ता खाए का जो अर्थ हो जाएगा, अयोग्य शासक के कारण कुप्रशासन हो जाएगा। तो सेकंड ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला प्रश्न हम देखेंगे, अपना मकान कोट समान, लोकोक्ति का क्या अर्थ है। अपना मकान कोट समान का अर्थ होता है कि अपने घर में जो सुविधा मिलती है, जो सुख मिलता है, कहीं और जाओ तो नहीं मिलता है ना, वही हो जाता है। व्यक्ति को अपनी चीज अच्छी लगती है, ये बिल्कुल नहीं होगा। मकान को गिरवी रखना, ये भी नहीं होगा। अपने घर में जो सुख है वह कहीं नहीं है, ये हमारे पास में बिल्कुल सही हो जाएगा, थर्ड ऑप्शन राइट। मकान को किराए पर उठाना भी नहीं होगा। चलिए, तो थर्ड ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला प्रश्न हम देखेंगे, अवांछित संवाद, मुहावरे का अर्थ। अवांछित संवाद का क्या अर्थ होता है। अ लग गया है, मतलब कि विपरीत अर्थ दे रहा है, ये समझ जाइए। तो सिर खपाना, सिर खाना, सिर नीचा होना, सिर पड़ना, तो सिर पड़ना नहीं होगा, सिर नीचा होना नहीं होगा, सिर खाना हो जाएगा, है ना। अवांछित संदेश संवाद, मतलब कि कोई फालतू की बातें कर रहा हो तो आपका सिर खा रहा है, कहते ना भाई सिर मत खा मेरा, है। तो वही होता है कि सिर खपाना भी नहीं होगा, क्या हो जाएगा, सिर खाना हो जाएगा। तो सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा। सिर खपाना क्या हो जाएगा, किसी कार्य में कुछ समझ नहीं आ रहा फिर भी करे जा रहे, तो वो आ हो जाएगा सिर खपाना। चलिए, अब मुहावरे आ गए। अंगार सिर पर धर लेना, मुहावरे का अर्थ क्या है। अब धर लेना आपको पता होना चाहिए कि रख लेना, है ना। तो अंगार सिर पर रख लेना मतलब बहुत ही कठिन कार्य करना है ना। विनाशकारी बन जाना, बिल्कुल नहीं।
मरने को उद्यत होना, ये भी नहीं होगा। दूसरे को डराना, बिल्कुल नहीं। कठिन विपत्ति सहना, अब अंगार सिर पे रखिए तो भाई कठिन विपत्ति सह रहा है व्यक्ति, तो वही हो जाएगा हमारे पास में, चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा, कठिन विपत्ति सहना हो जाएगा। अरण्य रोदन मुहावरे का अर्थ है, देखिए हम जो क्लास चला रहे टॉपिक वाइज, एक क्लास मैंने सभी क्वेश्चन की डाली थी, तो आप बताइए कमेंट में कि टॉपिक वाइज क्लास चला है या फिर पूरे क्वेश्चन एक साथ लेके वैसे चला है। ठीक है, अरण्य रोदन का अर्थ होता है, अरण्य मतलब वन जंगल हो जाता है, रोदन मतलब रोना। अगर कोई जंगल में जाके रो रहा है तो उसका कोई अर्थ निकल रहा है क्या? अगर आप किसी के सामने रो रहे हो तो भाई हाँ वो तसल्ली देगा, क्या कारण है पूछेगा, कोई मीनिंग निकलेगा। अकेले में आप रो रहे हो तो उसका कोई मीनिंग नहीं निकलता है। तो विरह गीत नहीं होगा, निरंतर निवेदन नहीं होगा, निरर्थक हो जाएगा, जिसका कोई अर्थ ना निकले। अकेले में रोने का कोई अर्थ नहीं निकलता है। ठीक है, तो थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा, बेसुरा गायन भी नहीं होगा, तो ये हो जाएगा अरण्य रोदन। अंडे सेना मुहावरे का अर्थ है, अंडे सेना मुहावरे का अर्थ आपको बताना है, मुर्गी का चूजों पर बैठना, या फिर स्वावलंबी होना, स्वार्थ सिद्ध करना, घर में बेकार बैठना, इसका क्या अर्थ हो जाए? तो मुर्गी का चूजों पर बैठना बिल्कुल नहीं होगा, स्वावलंबी होना होगा क्या? बिल्कुल नहीं। स्वार्थ सिद्ध करना ये भी नहीं होगा, क्या हो जाएगा? घर में बेकार बैठना, है ना। अंडे सेना का अर्थ होता है जो घर में बेकार बैठा रहता है, तो हो जाएगा चौथा। आपने सुना होगा कि कहते हैं ना, अगर घर में कोई फालतू बैठा है तो घर पे अंडे दे रहा था क्या, है ना, या मक्खियां मार रहा था क्या, इस प्रकार से कहते हैं, तो उससे आप याद रख सकते हो। अंडे सेना का अर्थ हो जाएगा घर में बेकार बैठना। चलिए, इन तिलों में तेल नहीं लोकोक्ति का अर्थ है, ये लोकोक्ति का प्रश्न है। किस प्रकार से लाभ की संभावना न होना, किसी प्रकार से लाभ की संभावना न होना, निराशा हाथ लगना, तिलों से तेल की आशा न करना, तिलों से तेल का न निकलना। अब देखिए इसका अर्थ ये होता है कि अगर इसमें जो शब्द दिए हैं मेन, वो शब्द तो नहीं आना चाहिए लगभग। जैसे तिलों से तेल का, तो तिलो तेल जब इसमें दे दिया तो बिल्कुल नहीं होगा। तिलों से तेल की आशा, यहाँ भी तिलो और तेल दे दिया, तो दोनों ऑप्शन तो आप पहले काट दो, ये दोनों तो नहीं होगा। अब निराशा हाथ लगना होगा, या फिर किसी प्रकार से लाभ की संभावना न हो, इन तिलों में तेल नहीं। अब जो तिल है उसमें हमको समझ आ रहा है कि यार इसमें तेल नहीं निकलेगा, तो फालतू इसके पीछे मेहनत करना व्यर्थ है ना। तो किसी प्रकार से लाभ की संभावना ना होना, हमको दिख गई फसल, किस जो तिल है उसमें कोई संभावना नहीं लग रही है, तो वही हो जाएगा किसी प्रकार से लाभ की संभावना ना होना, लोकोक्ति का अर्थ हो जाएगा। तो पहला सही हो जाएगा हमारे पास। अगला प्रश्न हम देखेंगे। देखिए, एक पंथ दो काज लोकोक्ति का अर्थ है, एक पंथ दो काज, एक तीर से दो निशाने, वही बात है ना। एक काज होना बिल्कुल नहीं, लाभ ही लाभ होना ये भी नहीं होगा, है ना। पांचों उंगली घी में होना तब होता है लाभ ही लाभ। एक काम से चार लाभ होना, तो यहाँ पे दो की बात हुई है तो चार तो बिल्कुल नहीं होगा। एक ही काम से दो लाभ होना, ये हो जाएगा हमारे पास में चौथा ऑप्शन सही, है ना, कि करने गए थे एक काम और दो काम हो गए। ठीक है, ये हो जाएगा हमारे पास में चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न हम देखेंगे। खाक में मिलना मुहावरे का अर्थ है। अब खाक में मिलना मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा? सब कुछ नष्ट हो जाना, बेचैन या परेशान हो जाना, दबी बात फिर से उभरना, अकड़ में रह, तो ये भी नहीं होगा, अकड़ में रहना नहीं होगा, दबी बात फिर से उभरना नहीं होगा, बेचैन या परेशान हो जाना नहीं होगा, क्या हो जाएगा? सब कुछ नष्ट हो जाना। कहते ना कि पाकिस्तान को तो खाक में मिला दिया, मतलब सब कुछ नष्ट कर दिया, इस प्रकार से हो जाएगा। तो हमारे पास हो जाएगा सब कुछ नष्ट हो जाना मतलब खाक में मिलना। चलिए अगला प्रश्न है, पारा उतरना मुहावरे का अर्थ है। पारा उतरने का क्या अर्थ हो जाएगा? तापमान कम होना, तापमान का पारा बढ़ गया, कम हो गया, ये हो जाएगा क्या? नहीं होगा। क्रोध कम होना, बुखार उतरना, या फिर सर्दी पड़ना, तो ये तीनों ही नहीं होगा। सर्दी पड़ना नहीं होगा, बुखार उतरना नहीं होगा, तापमान कम होना नहीं होगा, क्रोध कम होना,
कहते उसका पारा कम हो गया है ना, पारा उतर गया है, अब जाके उससे बात कर लो, मतलब कि उसका गुस्सा उतर गया है, क्रोध कम होना हो जाएगा, पारा उतरना का अर्थ हो जाएगा। ठीक है, सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, अंगारे बरसना, मुहावरे का अर्थ है अंगारे बरसना। बहुत ज्यादा गर्मी पड़ती है तो कहते हैं वहां तो अंगारे बरस रहे हैं, राजस्थान में अंगारे बरस रहे हैं, है ना। ये हो जाता है कड़ी धूप होना, तो पहला ऑप्शन सही हो जाएगा हमारे पास में, क्योंकि कड़ी धूप होना का ही अर्थ होता है अंगारे बरसना। सूखा पड़ना नहीं होगा, भयंकर क्रोध करना भी नहीं होगा, मुसीबत आना भी नहीं होगा, जो होगा सही कड़ी धूप होना, मतलब अंगारे बरसना। चलिए अगला मुहावरा देखिए, घुटने टेकना। घुटने टेकना का अर्थ तो आपको अच्छे से पता होगा, है ना, कि उसने पाकिस्तान ने भारत के सामने घुटने टेक दिए। तो घुटने में दर्द होना, घुटने में दर्द है तो घुटने टेकना बिल्कुल नहीं, दुखी होना भी नहीं होगा, हार मान लेना या फिर विजय प्राप्त करना, तो विजय प्राप्त करना नहीं होगा, क्या हो जाएगा, हार मान लेना हो जाएगा। थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा, घुटने टेकना का अर्थ हो जाएगा हार मान लेना। चलिए, तलवार की धार पर चलना। अब तलवार की धार पे चलना मतलब बहुत ही मुश्किल वाला काम होगा ना, नुकीला होना होगा क्या, नहीं होगा, पराजित कर देना बिल्कुल नहीं, ईर्षा करना नहीं, कठिन कार्य करना, बहुत ज्यादा कठिन कार्य करना, है ना, क्योंकि तलवार की नोक धार पे चलना बहुत ही कठिन कार्य हो जाएगा। ये हो जाएगा चौथा ऑप्शन हमारे पास सही। एक आंख से देखना मुहावरे का अर्थ है, एक आंख से देखने का अर्थ क्या होता है कि अंधा होना, एक आंख से अंधा होना इसलिए एक आंख से देखना नहीं, काना होना नहीं होगा। ठीक है, इसका अर्थ वही होता है कि एक आंख से काना होना, दिखाई ना देना बिल्कुल नहीं, समभाव से देखना। एक आंख से देखने का अर्थ होता है कि सभी को समान नजर से देखना, है ना, सभी के लिए अपना नजरिया एक जैसे होना, कोई भेदभाव ना होना। तो एक आंख से देखना मतलब संभाव से देखना, थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। पक्षपात करना नहीं हो जाएगा, पक्षपात करना मतलब अलग अलग नजर से देखना, भेदभाव करना। चलिए, आंखें खुलना मुहावरे का सही अर्थ है, आंखें खुलना मुहावरे का क्या अर्थ है, आंखें खुलना मतलब कि सजग हो जाना। ठीक है, ध्यान रखना नहीं होगा, इच्छा पूरी होना भी नहीं होगा, धोखा खाना नहीं होगा, क्या हो जाएगा, सजग होना। आंखें खुल गई मतलब कि अब वो सजग हो गया, तो चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, खाली का बैगन मुहावरे का अर्थ है, खाली का बैगन मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा, अधिक चिकना या फिर चौड़ा होना, गोल होना या सिद्धांतहीन व्यक्ति। तो थाली का बैगन मतलब सिद्धांतहीन व्यक्ति हो जाएगा। ठीक है, ये तीनों ऑप्शन गलत हो जाएगी, ये आपको याद करना है ना, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, आ सकता है परीक्षा में। थाली का बैगन का अर्थ हो जाएगा सिद्धांतहीन व्यक्ति। अक्ल का दुश्मन, अक्ल का दुश्मन मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा, मित्र, महापंडित, महामूर्ख या फिर शत्रु। तो क्या हो जाएगा, शत्रु नहीं होगा, महापंडित नहीं होगा, मित्र भी नहीं होगा, अक्ल का दुश्मन मतलब कि महामूर्ख। तो थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, शैतान की आंख मुहावरे का अर्थ क्या होता है, शैतान की आंख मतलब कि बहुत लंबी वस्तु होती है, शैतान की जो आंख होती है बहुत लंबी होती है, ऐसा कहा जाता है, इसलिए इसका जो अर्थ निकलेगा कि बहुत ही लंबी वस्तु हो जाएगी। अत्यंत धूर्त व्यक्ति नहीं होगा, अत्यंत नगण्य वस्तु नहीं होंगी, अत्यंत लाभदायक वस्तु नहीं होंगी, क्या हो जाएगा, बहुत लंबी वस्तु हो जाएगा। शैतान की आंख का अर्थ हो जाएगा बहुत लंबी वस्तु। देखिए, अक्ल पर पत्थर पड़ना, अक्ल पर पत्थर पड़ना का क्या अर्थ हो जाएगा, मुहावरे का अर्थ मूर्ख होना, बुद्धि भ्रष्ट होना, बुद्धिमान होना या फिर प्रतिभावान होना। अब किसी की बुद्धि फिर जाती है, कुछ भी उठपटांग कहता है तो उसको कहते हैं पत्थर वत्थर पड़ गया सिर पे, है ना, या सिर पे चोट लग गई, तो वही होता है। प्रतिभान होना नहीं होगा, बुद्धिमान होना नहीं होगा, क्या हो जाएगा, बुद्धि भ्रष्ट होना। इसे बुद्धि भ्रष्ट हो गई मतलब उसके अक्ल पर पत्थर पड़ गया, मूर्ख होना भी नहीं होगा।
ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। खून का घुट पीना, इसका क्या अर्थ हो जाएगा? इस मुहावरे का अर्थ क्या हो? बहुत बीमार होना, बहुत हिंसक होना, अवांछित कार्य करना या फिर अपमान सहना। तो खून का घुट पीना मतलब कि अपमान सहना, ये हो जाएगा हमारे पास में चौथा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अपमान सहना का अर्थ हो जाता है ना, खून का घुट पीने का अर्थ हो जाता है अपमान सहना। अगला प्रश्न देखेंगे, बुरी तरह से हारना, इसका क्या अर्थ हो जाएगा? मुंह तोड़ जवाब देना, मुंह उतरना, या मुंह की खाना, या मुंह देखते रह जाना। देखिए ऑप्शन इतने जबरदस्त है कि कंफ्यूज हो जाते हैं ना कि क्या होगा। बुरी तरह से हारने का अर्थ होता है कि मुंह की खाना, ठीक है, तो मुंह तोड़ जवाब देना तो नहीं होगा, पीठ का जवाब पत्थर से देना वो हो जाता है। मुंह उतरना नहीं होगा, मुंह की खाना हो जाएगा, तो थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा ना। बुरी तरह से हारना मतलब मुंह की खाना, मुंह देखते रह जाना ये भी नहीं होगा। चलिए इसका बताइए क्या होगा। डपोर संख का अर्थ है बहुत बड़ी गिनती, या फिर कोई भारतीय संघ का नाम है, या विशेष तरह का संघ है, या फिर बेसिर पैर की बातें करने वाला। तो बहुत बड़ी गिनती नहीं होती है, भारतीय संघ भी नहीं होगा, विशेष तरह का संघ नहीं होगा, बेसिर पैर की बात करना मतलब कि बकवास करना, उसको कहते हैं डपोर संघ की फालतू में बज रहा है ना। जो संघ के काम का नहीं होता, अलग ही साउंड देता है, तो उसका कोई मीनिंग नहीं निकलता। वैसे ही कोई व्यक्ति आके आपके सामने फालतू की बातें करे जिसका कोई अर्थ नहीं है, तो वो क्या होता है? डपोर संघ होता है। चलिए हमारे पास लास्ट प्रश्न है, कौन सा मुहावरा नहीं है? अब आपको बताना है कि इसमें से मुहावरा कौन सा नहीं है। लाल पीला होना, शब्द बाग होना, पीला मुंह करना, हरा ही हरा सूझना। तो ये क्वेश्चन है आपके लिए, कमेंट में मुझे बताइए कि इसका आंसर क्या होगा, है ना, कि इसमें से कौन सा है जो कि क्या नहीं है, मुहावरा नहीं है। चलिए, लाल पीला होना ये तो होता है मुहावरा, ठीक है। हरा ही हरा सूझना ये भी मुहावरा होता है। अब बच्चे दो ऑप्शन, इसमें से आपको बताना है कि कौन सा नहीं है, ठीक है। चलिए, क्लास अच्छी लगी हो तो कमेंट में जरूर बताएं, और आपको सभी मिक्सचर क्वेश्चन चाहिए या फिर टॉपिक वाइज क्लास चाहिए, कमेंट में जरूर बताएं। धन्यवाद।